आज मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करूँगी। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग हो, अवेयरनेस हो, हमें पता हो कि मैं इस टाइम कौन-सा इमोशन फ़ील कर रही हूँ। मेरी बॉडी में इस टाइम मुझे इमोशनल फ़ायर जो फ़ील हो रही है, वो किस इमोशन की है, उसका रूट क्या है, उसकी असल बेसिस क्या है। सेकेंडली, इसमें इमोशनल अवेयरनेस के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद जो चीज़ आती है वो है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये है कि अब मुझे पता चल गया है कि मैं ये इस टाइम पे ये फ़ील कर रही हूँ इमोशन, और ये चीज़ मुझे, ये मेरा इमोशन ओवरवेल्म हो रहा है, मुझे एग्ज़ॉस्ट कर रहा है। तो अब इसके बाद मैंने इसको रेगुलेट किस तरह से करना है। अब मैंने इसके साथ खुद को किस तरह से, इस इमोशन को चैनल करके खुद को इसके साथ अडैप्ट करवाना है, और उस सिचुएशन में मैंने किस तरह से अडैप्ट करना है, दैट इज़ इमोशनल रेगुलेशन। एक चीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा अहम होती है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, वो होती है एम्पैथी। यानी सिर्फ़ अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड और रेगुलेट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि आपको दूसरे इंसान के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ मस्ट आएगी। यानी एक इंसान को हम इमोशनल इंटेलिजेंट तब कहेंगे कि जब वो ना सिर्फ़ ये कि अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है और उनको रेगुलेट करता है, बल्कि वो सामने वाले इंसान जिसके साथ उसका ताल्लुक़ है, या जिससे उसका कोई ना कोई किसी तरह से एक्सपीरियंस हो रहा है, या जिसको वो फेस कर रहा है, उसके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर सके कि वो, अगर वो बोल रहा है तो वो किस जगह से बोल रहा है, किस स्पेस से बोल रहा है, वो किस इमोशन के तहत बोल रहा है। तो ये चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं सब।